विश्ववंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और जिन जिन महापुरुषों ने, महानायिकाओं ने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, उन सभी महापुरुषों को, महानायिकाओं को मैं त्रिवार वंदन करता हूं। अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन यूके, इनके माध्यम से आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती आज हम यहाँ मना रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के सभी पदाधिकारीगण, सतपाल बम्मन जी, प्रेममान जी, सुरिंदर मेहमी जी, सुरिंदर झल्ली जी, सभी जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, सभी मान्यवर, मेरी माताएं, बहनें, आप सभी लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के 131st बर्थ एनिवर्सरी जन्म जयंती के आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ, मंगल कामनाएं। आप लोगों को और एक गुजारिश करना चाहूँगा, 2-3 दिन पहले से ही मेरे टॉन्सिल्स थोड़े मुझे तकलीफ दे रहे हैं, इसलिए मेरी आवाज़ जो है थोड़ी सी हैवी आ रही होगी, तो प्लीज़ बेयर विद दैट। मैं भी ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत अच्छा प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ देख रहे हैं, बहुत अच्छे टैलेंट्स हमें यहाँ दिख रहे हैं। जैसे कार्यक्रम की शुरुआत हुई जय भीम ये नारे से, सतपाल बम्मन जी ने वो एनालिसिस बताया एक 10 साल पहले और आज, और मैं भी एक बात बताना चाहता हूं। मैं आज भारत में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड पे वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट जो 1950 में एस्टैब्लिश हुई, जिसके एस्टैब्लिशमेंट में, फाउंडेशन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी भी उपस्थित थे। 1954, 1956 वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के स्टेज से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत में बौद्ध धर्म को कैसे रिवाइव किया जाए, इसका पूरा प्रपोजल, इसका पूरा प्लान रखा। उस ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का, मैं 2018 में स्टैंडिंग कमेटी सेक्रेटरी पद पर मैं काम कर रहा हूं। 128 बुद्धिस्ट कंट्रीज का ये ऑर्गेनाइजेशन है। एवरी 2 ईयर वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की कॉन्फ्रेंस होती है, अलग अलग देशों के लोग वहां आते हैं, करीब 128 देशों के लोग आते हैं, और हर देश के प्रधानमंत्री होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, बड़ी बड़ी डिग्निटरीज वहां आती है। हमारे ओर से भी, भारत से भी बड़ी बड़ी डिग्निटरीज वहां जाती है। मैं भी उस कार्यक्रम में होता हूं। जब हम लोग लंच आवर में, जैसे अभी हम लोग लंच कर रहे थे, सुबह आते ही एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, फोटोज लेते हैं, वैसे वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के और यूनाइटेड नेशंस के भी प्रोग्राम्स को मैं जाया करता हूं। जब हम लोग लंच आवर में एक दूसरे से मिलते हैं, अलग अलग देशों के लोग मिलते हैं, एक दूसरे से पहचान करते हैं, वहां का एक किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूं। 2018 के यूनाइटेड नेशन वैसाख, कल वैसाख, आज ही वैसाख पूर्णिमा है, वैसाख पूर्णिमा के भी मैं आप लोगों को बधाइयां देता हूं। हम लोग जब लंच आवर में घूम रहे थे तो चाइना का डेलीगेशन हमारे सामने से गुजर रहा था। हमको देखकर वो रुके और उन्होंने पूछा, विच कंट्री? तो हमने भी जवाब दिया, इंडिया। हम इंडिया से है। तो चाइना का डेलीगेशन हमसे क्या कहता है पता है? ओह, अम्बेडकर इंडिया। आज भी भारत को कोई मोदी का या गांधी के भारत के नाम से नहीं, विश्व के जो लोग हैं ये भारत या इंडिया नाम सुनते ही अम्बेडकर इंडिया के नाम से वो जानते हैं, वो पहचानते हैं। तो इतनी बड़ी बाबा साहब अम्बेडकर जी का वजूद पूरे देश भर में नहीं, पूरे जग भर में हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को भारत रत्न ये किताब 90s में मिला, लेकिन हम लोग आज बाबा साहब को भारत रत्न कहते ही नहीं है। आज बाबा साहब हमारे लिए विश्व रत्न हो गए हैं। अभी मैं 16 तारीख को यूनाइटेड नेशंस में, यूएस में बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती बनाकर आया हूं, और इस साल
बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती हर बाबा साहब अंबेडकर जी को मानने वाले के लिए विशेष इसलिए है क्योंकि इस साल यूनाइटेड स्टेट्स ने बाबा साहब अंबेडकर जी के जन्म तारीख को 14 अप्रैल को वर्ल्ड इक्वलिटी डे से उन्होंने घोषित किया है। बाबा साहब अंबेडकर जी को समानता का प्रतीक, जग में समानता का प्रतीक बताया है। मैं अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन का भारत की ओर से, मेरी ओर से नहीं, भारत की ओर से मैं आप अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन यूके का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन यूके हैज मेड ईच एंड एवरी इंडियन टू बी प्राउड दैट बाबा साहब अंबेडकर की जयंती यहां लंदन में भी मनाई जाती है। और अभी से नहीं, 1969 से जब हम बात कर रहे थे, 1974 से बाबा साहब की जयंती यहां मनाई जा रही है। तो मैं अधिक समय नहीं लेते हुए, ये मंच मुझे मिला है, मुझे यहां आते समय मेरे कार्यकर्ताओं ने, डॉक्टर्स ने कहा कि प्लीज मत जाइए, आपके गले को आराम अगर नहीं मिला तो फिर ये टॉन्सिल्स बढ़ सकता है, तो प्लीज हम आपको कह रहे नहीं चाहिए। मैंने कहा कि नहीं, इतना बड़ा मंच अगर मुझे मिल रहा है अपनी बात रखने के लिए, मेरी नहीं, मूवमेंट की बात रखने के लिए, तो मैं ये अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करना चाहता। आज काशी टीवी के माध्यम से लगभग 200 देशों के लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैं ये अपॉर्चुनिटी गंवाना नहीं चाहता। और जैसे मैडम ने अभी उनकी भावना व्यक्त की, ये हर एक व्यक्ति की भावना है। संविधान के लिए अभी हमने गाने सुने हैं कि संविधान देश का गौरव है। भारत का जो संविधान है, भारत की जो पॉपुलेशन है 132 करोड़ है, 132 करोड़ लोगों का संविधान है। लेकिन जब 26 नवंबर आता है तो 132 करोड़ लोग इसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं। जब भारत का संविधान जलाया गया तो 132 करोड़ लोग रास्तों के ऊपर नहीं थे। आज भी आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आफ्टर 72 years ऑल्सो, हमने संविधान के प्रति लोगों की मानसिकता, कॉन्शियसनेस को तैयार नहीं किया है। ये काम उस समय के गवर्नमेंट से लेकर आज तक के लोगों का था कि भारत के संविधान के प्रति लोगों में कॉन्शियसनेस तैयार करें, बल्कि इन लोगों ने भारत के संविधान के विरोध में कॉन्शियसनेस तैयार किया है। बाबा साहब कहते हैं डेमोक्रेसी ज्यादा देर नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि जब तक संविधान के प्रति लोगों की भावना नहीं होगी तब तक ये संविधान नहीं चलेगा, डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। राजस्थान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स संविधान के खिलाफ रैलीज निकालते हैं। जम्मू में संविधान के खिलाफ रैलियां निकाली जाती है। बाबा साहब कह रहे थे कि संविधान के प्रति लोगों की जागरूकता निर्माण करो, यह संविधान के अगेंस्ट लोगों को भड़का रहा है। किसी को नौकरी नहीं मिलती, संविधान दोषी है। किसी को जॉब नहीं मिल रही, संविधान दोषी है। किसी को मेडिकल में एंट्री नहीं मिल रही, मेडिकल सीट के लिए, संविधान दोषी है। भारत का संविधान हर एक व्यक्ति को न्याय देता है, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी जाति का हो, महिला हो, सबको न्याय देता है। लेकिन भारत का संविधान जिनके हाथों में है वो सबको न्याय नहीं देना चाहते। गलती संविधान में नहीं है, गलती संविधान में नहीं, संविधान को इंप्लीमेंट करने वाले लोगों में है। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत कहते हैं कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि संविधान की नहीं, यह संविधान कितना इंप्लीमेंट हुआ है उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि इन 72 इयर्स में संविधान कितना आप लोगों ने लागू किया है। और ये लोग संविधान के अगेंस्ट क्यों है, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता हूं। ऐसा क्या बाबा साहब देकर गए हैं? संविधान
डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। भारत में संविधान लागू होने से पहले कभी लोकतंत्र था ही नहीं, ऐसी हालत नहीं है। लोकतंत्र पहले भी रह चुके हैं। लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के फॉर्म्स हमेशा बदलते आए हैं। सम्राट अशोका के काल में लोकतंत्र था, तो अलग अलग समय में लोकतंत्र था, लोकतंत्र के फॉर्म्स बदलते आए हैं। और जब मनु का राज्य आया तब उसका फॉर्म ऑफ गवर्नेंस अलग था। आज मनुस्मृति इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, इट इज नॉट रिलीजियस टेक्स्ट। मनुस्मृति का फॉर्म ऑफ गवर्नेंस और डेमोक्रेसी का फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, इन दोनों में झगड़ा चल रहा है। दैट हु विल प्रिवेल्स इन इंडिया, मनु का कानून या बाबा साहब ने दिया हुआ लोकतंत्र का कानून, लोकतंत्र लोकशाही का कानून। अब दोनों कानून में फर्क क्या है? मनु का कानून कहता है कि अगर ब्राह्मणों का राज भारत पर आए तो वो देश का विभाजन 4 वर्गों में करेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण पढ़ाई करने का काम करेगा, क्षत्रिय लड़ाई लड़ने का काम करेगा, वैश्य बिजनेस करने का काम करेगा और शूद्र तीनों की गुलामी करेगा विदाउट एनी डिमांड। और बाबा साहब का लोकतंत्र कहता है कि ऐसा कोई विभाजन नहीं होगा, सभी लोग इक्वल होंगे, सभी लोगों में फ्रैटर्निटी होगी, सबको जस्टिस मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा, किसी विशेष धर्म को या किसी विशेष जाति को विशेष न्याय होगा, ऐसा नहीं होगा। ये 2 फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। बाबा साहब का जन्म मनु के कानून के गवर्नेंस जब लागू था तब हुआ। जिन बाबा साहब अंबेडकर जी को आज हम वर्ल्ड इक्वलिटी डे से सम्मानित कर रहे हैं, उन बाबा साहब अंबेडकर जी को आज आपके छोटे छोटे बच्चे यहां पर बाबा साहब को नमन कर रहे थे। जब बाबा साहब के माता जी अपने उनके बच्चे को यानी बाबा साहब को, भिवा को कपड़े खरीदने के लिए बाजार में लेकर जाया करती थी, तो वो कपड़े बेचने वाला व्यक्ति पूरे पैसे लेने के बाद जमीन पर पानी डाला करता था, उस अच्छे कपड़े को कीचड़ में खराब करता था और फिर माता भीमाई के मुंह पर फेंक कर मारता था। क्यों? क्योंकि तुमको अच्छे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है। यह था मनु का कानून, मनु का कानून। इसी कानून को बाबा साहब अंबेडकर जी ने बदला और बाबा साहब अंबेडकर जी का कानून, डेमोक्रेसी, संविधान, जो बाबा साहब अंबेडकर जी को कीचड़ के कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया करते थे, बाबा साहब ने ऐसा कानून बनाया कि आज हम सूट बूट टाई कोट में घूम रहे हैं। यह बाबा साहब का कानून है। अब यह झगड़ा चल रहा है कि मनु का कानून प्रिवेल करेगा, लागू होगा, या बाबा साहब का टिका रहेगा। ये खत्म करने की कोशिश कर रहा है। मैं फिर से संविधान की और बाकी की, क्योंकि समय कम है, ये सारी अच्छाइयां गिना नहीं बैठूंगा। बाबा साहब अंबेडकर जी की जीवनी को अगर हम देखें, उनके काम करने का तरीका अगर हम देखें, बाबा साहब अंबेडकर जी ने ऑर्गेनाइजेशन, संगठन को बहुत बड़ा महत्व दिया है। जब भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कोई आंदोलन किया करते हैं, उससे पहले संगठन निर्माण करते थे, संगठन निर्माण करते थे। महाड़ के चौदार तालाब का आंदोलन आप सबको पता है। 1927 में आंदोलन हुआ 20 मार्च को, लेकिन 1923-24 में बाबा साहब अंबेडकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा, यह ऑर्गेनाइजेशन तैयार करता है। पहले संगठन, फिर आंदोलन। यह बाबा साहब अंबेडकर जी के पूरे जीवन के इतिहास का ये उनका वर्किंग स्टाइल हुआ करता था। आंदोलन, पहला संगठन जो बाबा साहब ने बनाया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, उस समय अंग्रेजों का राज भारत में हुआ करता था। जब बाबा साहब को पता चला कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इस नाम से अंग्रेजों को पता ही नहीं चलेगा कि हमारी लड़ाई किसके लिए है,
बाबा साहब ने उस संगठन के बाद कभी भी मराठी, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल उनके संगठन के नाम के लिए नहीं किया। 1930 में कालाराम टेम्पल एंट्री का बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आंदोलन किया। आई थिंक 2 और 3 मार्च 1930। उससे पहले 1928 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन बनाया। भारत में आज भी हमारे लोगों को बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये बोलने नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता हमारे लोगों को। आज भी हमारे लोग भारत में इंग्लिश नहीं बोल पाते। बाबा साहब 1928 में उन्हीं लोगों के संगठन का नाम इंग्लिश में रख रहा है। क्यों? क्योंकि भारत में जो राज कर रहा है ब्रिटिश, उसको पता चले कि हमारी लड़ाई क्या है, हम कौन है। उससे पहले गांधी ने हम लोगों को एक नाम दिया था। क्या नाम था? हरिजन। गांधी के अनुसार हम हरिजन थे। हरिजन का अर्थ गांधी के राइटिंग्स में से आप पढ़ सकते हो। गांधी का कहना है कि हरिजन यानी विष्णु की औलाद। हरि मीन्स हरि, विष्णु, जन यानी उनकी लोग। और कौन सी औलाद? नाजायज औलाद। विष्णु की ये सभी लोग नाजायज औलादे हैं और इन सभी लोगों का काम विष्णु की सेवा करना है, यानी हिंदुओं की सेवा करना है। तो ये टर्म हुआ करता था अनटचेबल्स के लिए। बाबा साहब ने कहा हम कोई हरिजन फरिजन नहीं है। अगर हमको कोई आइडेंटिटी देनी है तो डिप्रेस्ड क्लासेस दो। बाबा साहब ने जो टर्म्स हमारे लिए यूज किए हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस, ऑप्रेस्ड मासेस, आउटकास्ट, अनटचेबल्स, ये वर्ड्स बाबा साहब ने स्पेसिफिकली हमारे लिए यूज किए और अंग्रेजों को बताया कि हम हिंदू नहीं है, हम हरिजन नहीं है, हमारी अलग आइडेंटिटी है। गांधी का कहना था कि ये सब हिंदू है और हम लोग हमारी लड़ाई आपस में बाद में सुलझा लेंगे, आपस में सुलझा लेंगे। आपको हमारे रिलीजन में इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब ने कालाराम टेम्पल एंट्री का आंदोलन शुरू किया। लोग इकट्ठा हुए। मंदिर में जाने की जैसे ही कोशिश हुई, मंदिर के दरवाजे बंद हुए और अंदर से पथराव हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वहीं पर अंग्रेजों को साबित करके दिया कि आप हमको हिंदू समझते हो, अगर हम हिंदू होते तो हमें भी मंदिर में आने का अधिकार होता। हमारे कुछ लोग अब इतने ब्लाइंड फॉलोवर्स होते जा रहे हैं बाबा साहब के। 2 मार्च आते ही हमारे लोग नासिक के कालाराम मंदिर में जाते हैं और फोटो सेल्फी लेके आज मैं कालाराम मंदिर में आया। क्यों? तो बाबा साहब आए थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी कालाराम मंदिर में 2 मार्च 1930 को प्रवेश भी नहीं किया। उसके बाद बाबा साहब ने किसी भी टेंपल एंट्री के लिए लड़ाई नहीं की, आंदोलन नहीं किया, क्योंकि बाबा साहब का उद्देश्य किसी मंदिर में प्रवेश करना नहीं था। अगर मंदिर में प्रवेश करना होता तो कालाराम मंदिर के बाद दूसरे मंदिर के प्रवेश का आंदोलन करते। तो ये मंदिर प्रवेश का आंदोलन है किसके लिए? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अंग्रेजों को साबित करके दिया कि हम इतने संख्या में जो लोग हैं, गांधी जिनको हिंदू कहता है, हरिजन कहता है, कि हम हिंदू नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये पॉइंट अंग्रेजों को साबित करके दिया और अंग्रेजों ने भी ये मान लिया कि इतनी बड़ी आबादी ये हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होती तो इनको भी पानी पीने का अधिकार दिया गया होता, इनको भी मंदिर में आने का अधिकार दिया गया होता। तो अगर ये हिंदू नहीं है और गांधी इनका नेता नहीं है तो फिर इनका नेता है कौन? अंग्रेजों को समझ में आ गया कि इतनी बड़ी आबादी का नेता डॉक्टर अंबेडकर है और इसलिए आने वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को भी इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बुलाया जाए। बाबा साहब अंबेडकर जी का आंदोलन मंदिर में जाने के लिए नहीं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आने के लिए था। डिप्रेस क्लासेस मिशन के माध्यम से बाबा साहब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए। वो सारी बातें मैं नहीं बताऊंगा, आगे क्या हुआ, जो संघर्ष यहां पर हुआ लंदन में हुआ। फिर बाबा साहब अंबेडकर जी ने उनका नया संगठन, ये काम पूरा हो गया, इंडियन लेबर पार्टी बनाई। वो काम इंडियन लेबर पार्टी के माध्यम से किया। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से बाबा साहब अंबेडकर जी ने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, ये ग्रंथ बाबा साहब अंबेडकर जी ने लिखा और अंग्रेजों को साबित करके दिया कि जिनके भरोसे पर आप हमको छोड़कर जा रहे हो, वो लोगों ने हमारे लिए क्या किया है। पब्लिक फंड का मिसयूज किया। अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के लिए जो तिलक स्वराज फंड बनाया गया था, गांधी ने उसका पैसा अपने लिए यूज किया, अपने एडवोकेट्स की फीस के लिए यूज किया। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने यह साबित करके दिया कि गांधी और कांग्रेस हमारा संगठन नहीं है, इसलिए ये लोग हमारे अधिकार की बात नहीं करेंगे। तो कौन करेगा? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन करेगा। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन करेगा और इसलिए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के भी रिप्रेजेंटेटिव ये संविधान सभा में होने चाहिए। बाबा साहब ने संगठन तैयार किया, फिर आंदोलन किया। संगठन, आंदोलन। अंग्रेज चले गए, देश आजाद हो गया, संविधान बाबा साहब अंबेडकर जी ने दे दिया। जिस संविधान को पूरा विश्व, पूरी दुनिया इसका सम्मान करती है, यूनाइटेड स्टेट्स इसके एक्स प्रेसिडेंट कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर अगर हमारे देश में जन्मे होते तो सूरज का नाम बदलकर उसको अंबेडकर कर देते। इतनी बड़ी बाबा साहब अंबेडकर जी को अभिवादन संविधान की वजह से किया जाता है। वही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संविधान देते समय कहते हैं संविधान कोई काम का नहीं है। जो बराक ओबामा, नेल्सन मंडेला बाबा साहब के संविधान की तारीफ कर रहे हैं, वही बाबा साहब कहते हैं संविधान किसी काम का नहीं अगर उसको चलाने वाले हाथ गलत हो, उसको लागू करने वाले लोग गलत हो। भारत की परिस्थिति आज ऐसी है, आरएसएस नाम का संगठन ऑफिशियली बैन किया गया था। ऑफिशियली क्यों किया गया था पता? जब संविधान सभा का गठन हुआ, जैसे आज भी पार्लियामेंट में प्रेस वालों को बैठने के लिए एक अलग से कक्ष होता है, नॉर्मल पब्लिक के लिए भी एक अलग से कक्ष होता है, उसी तरह संविधान का कामकाज देखने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए कक्ष हुआ करते थे। और आरएसएस वो संगठन है जो संविधान सभा का काम नहीं चलने दे रहे थे। उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान की निर्मित धर्म पर हो रही है तो भारत की निर्मित धर्म पर होनी चाहिए। आज भी वो लोग देश का नाम ही नहीं लेते। इंडिया का ऑफिशियल नाम है इंडिया, दैट इज भारत। ये लोग हिंदुस्तान कहते हैं, जो नाम भारत के संविधान में कहीं भी लिखा नहीं है, कहीं लिखा नहीं। जिन लोगों को संविधान के खिलाफ आवाज उठाने पर बैन किया गया था, आज उनके हाथ में संविधान है, आज उन्हीं के हाथ में संविधान है और वो धीरे धीरे संविधान को नष्ट कर रहा है। मेरा कहने का, बोलने का इंटेंशन ये भी नहीं है कि आरएसएस संविधान को खत्म कर रही है, ये तो सच्चाई है, सब देख रहे हैं। मैं इस मंच का इस्तेमाल जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर जी ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया और फिर आंदोलन खड़ा किया, वो समझाना है। फेज मैनर में बाबा साहब अंबेडकर जी के ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म किया गया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को खत्म किया गया, समता सैनिक दल को खत्म किया गया, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को खत्म किया गया
और आज जब बाबा साहब अम्बेडकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे और लाखों अधिकार हासिल करते थे, ऑर्गेनाइजेशन एक है, अधिकार लाखों है। आज बाबा साहब के नाम से लाखों ऑर्गेनाइजेशन है, अधिकार एक भी नहीं। एग्जैक्ट ऑपोजिट, आज एग्जैक्ट ऑपोजिट सिचुएशन में हम है। अंबेडकर नाम से इंडिया में 1 लाख ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है, काम कर रही है। जैसे आज हमारे यहां पर अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन यूके भी है, 1 लाख ऑर्गेनाइजेशन है। गुरु रविदास महाराज के नाम से अलग, बुद्ध के नाम से अलग, कबीर के नाम से अलग, वाल्मीकि के नाम से अलग, बुद्ध के नाम से अलग, ऐसे करते करते 10 लाख संगठन आज हमारे बहुजनों के, जिनको आप लोग बहुजन कहते हो, जो लोग ब्राह्मण नहीं है, जो लोग क्षत्रिय नहीं है, जो लोग वैश्य नहीं है, ऐसे रेस्ट ऑफ द पीपल, इनके 10 लाख से भी ज्यादा संगठन है, अधिकार एक भी नहीं है। बाबा साहब का एक संगठन हुआ करता था, पानी पीने का अधिकार मिल गया, टेम्पलेटरी बिल पास हो गया, वोट देने का अधिकार मिल गया, संविधान मिल गया, एक संगठन। आज हमारी हालत क्या है पता है? कैसी हालत है? आज बुद्ध जयंती है, इसलिए बुद्ध का भी एक उदाहरण देना चाहता हूं। तथागत बुद्ध चारिका करते करते एक ऐसे गांव में पहुंचे जो पूरा गांव तबाह हो चुका था, खत्म हो चुका था। उस गांव में जीवन बचा ही नहीं था, ना प्राणी, ना इंसान, ना पेड़ पौधे। तथागत बुद्ध और उनका संघ उस गांव में चारिका करते करते पहुंचे। तथागत बुद्ध के संघ ने, बौद्ध भिक्षुओं ने तथागत से पूछा, हे तथागत, ये कैसा विचित्र गांव है, यहां पे घर दिखाई दे रहा है लेकिन जीवन का एक भी निशान दिखाई नहीं दे रहा। इस गांव पर ऐसा क्या संकट आया कि यहां का जीवन खत्म हो गया है? तथागत बुद्ध ने कहा, जाओ हर एक घर में जाकर ढूंढो, इस गांव पर क्या हुआ था जाकर पता कराओ। सब बौद्ध भिक्षु अलग अलग घरों में गए, तथागत बुद्ध भी एक घर में गए। सब बौद्ध भिक्षुओं ने एक अजीब वाक्य वहां पर देखा, अजीब चित्र देखा कि हर घर में लाशें वहां पर पड़ी हुई है। और सबने एक बात नोट की कि वो लाश एक छोटा सा गड्ढे में पड़ी हुई है। सारे बौद्ध भिक्षु तथागत बुद्ध के पास आए, बुद्ध को बताया कि ऐसा ऐसा चित्र हमने घर में देखा। बुद्ध ने भी कहा कि ऐसा चित्र उन्होंने भी देखा। सारे बौद्ध भिक्षुओं ने मिलकर तथागत बुद्ध से पूछा कि हे तथागत, इसका अर्थ क्या है? हर घर में लाशें पड़ी हुई है और हर लाश एक गड्ढे में है, इसका अर्थ क्या है? तथागत ने कहा कि हे बौद्ध भिक्षुओं, इस गांव पर पिछले 5-6 सालों से अकाल पड़ा हुआ है। यहां पर बारिश की एक बूंद पिछले 4-5 सालों में नहीं पड़ी और इस वजह से ये सारे लोग अपने अपने घरों में कुआं खोद रहे थे, अपने अपने घरों में कुआं खोद रहे थे और कुआं खोदते खोदते ही ये उसमें ही मर गए और उस गड्ढे में ही इनकी लाशें पड़ी हुई है। तथागत बुद्ध ने कहा, ये सभी लोग जीवित रहते, ये कभी मर नहीं सकते थे। अगर ये सारे लोग मिलकर एक ही गड्ढा खोदते तो इनको पानी भी मिल जाता और ये लोग कभी मरते भी नहीं। आज हमारी हालत वही है। 10 लाख संगठनों में हम बिखरे हुए हैं। कोई बुद्ध के नाम से, कोई रविदास के नाम से, कोई वाल्मीकि के नाम से, कोई बाबा साहब के नाम से, कोई गुरु नानक के नाम से। सब लोग अपने अपनी समस्या अपने अपने स्तर पर ही सुलझाने का काम कर रहे हैं। और आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व तक फैल चुके हैं। परसों मैं यूएस में था, तब वहां पर डॉक्टर अम्बेडकर
एजुकेशन एड सोसाइटी काम करती है, बाबा साहब का एक संगठन। यहां पर अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन काम कर रहा है, यूके, जापान में एम है, यूएई में है, अलग अलग देशों में है, कनाडा में है। वहां पर AICS काम करता है, अंबेडकर इंटरनेशनल कनाडा सोसाइटी करके वहां पर काम करता है। हम लोग भी 10 लाख संगठनों में अलग अलग घरों में कुआं खोदने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज इस मंच से मैं आप सभी को, आज मुझे करीब 200 देशों के लोग सुन रहे हैं, जिस तरह से आज मैं वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का सेक्रेटरी के तौर पर काम करता हूं, हर 2 साल में जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज है और उन बुद्धिस्ट कंट्रीज में जितने भी बौद्ध ऑर्गेनाइजेशन है, बुद्धिस्ट सोसाइटीज है, उन सबको बुलाया जाता है, उन सबको बुलाया जाता है। हर 2 साल में वो मिलते हैं, 2 साल में मिलते हैं और उनके देश में क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में क्या समस्या आ रही है, ये सारी बताने का काम उस 5 दिन के कॉन्फ्रेंस में चलता है। ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन भारत के और विश्व के अम्बेडकराइट्स की बननी चाहिए, जिसमें सभी अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन एक दिन, 5 दिन, 2 साल में क्यों ना हो, हम इकट्ठा बैठे और एक ही कुआं खोदे, जिससे भारत के लोग, विश्व के लोग उस कुएं से अपने अधिकार बचा पाए, पानी पी सके, जिंदा रह सके। ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन हमको वर्ल्ड लेवल पर निर्माण करना होगा। आज आपके पास कम से कम प्लेटफॉर्म तो है, हमारे पास भारत में यह प्लेटफॉर्म भी नहीं है, कोई चैनल नहीं है हमारे पास। इंडिया का टीवी हम लोग यहां देख रहे हैं, सतपाल जी के घर पर बैठा था वो, क्या हमारे यहां पर 2 ही चैनल आते हैं, NDTV और आज तक। भारत के चैनल्स आप यहां देख रहे हो, चैनल छोड़ो, भारत का प्रधानमंत्री जब यहां आता है तो क्या कहता है, भारत में सब चंगा सी है। हमारी आवाज आप तक पहुंचती है कभी? ये अंग्रेज नहीं होते, उस समय भी बाबा साहब के समय अंग्रेज भारत में थे, तब बाबा साहब को शिक्षा प्राप्त हुई। आज भी अगर अंग्रेज मीडिया नहीं होता तो हमारी आवाज आप तक कभी नहीं पहुंचती, कभी नहीं पहुंचती। मनीषा वाल्मीकि पर बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है, पूरा मीडिया ये बताने पर लग जाता है कि ये ऑनर किलिंग है। देखो, पूरा मीडिया आज तक से लेकर जी न्यूज लेकर इंडिया टुडे ये ऑनर किलिंग का मामला बता रहे थे। किसने हत्या की? घर वालों ने। अगर आंदोलन नहीं हुआ होता तो आज मनीषा वाल्मीकि के हत्यारे उसके माता पिता होते। क्या ये आवाज हमारी आप तक आनी चाहिए? इसलिए जिस तरह से काशी टीवी यहां पर काम कर रहा है, भारत में हमारा ऐसा न्यूज चैनल होना चाहिए जो हमारी आवाज आप तक पहुंचाए। एनालिसिस ऑफ कास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि आइडियल सोसाइटी वो होती है जहां एक कोने में हुआ बदल दूसरे कोने तक कम्युनिकेट किया जाता है। हमारे पास कम्युनिकेशन की कोई यंत्रणा नहीं है। कल को अगर फेसबुक, यूट्यूब अगर हमारे लिए बंद किए जाए, हमारी आवाज आप तक कभी नहीं पहुंचेगी, कभी नहीं आएगी। और ये काम शुरू हो रहा है। मुझे कितनी बार नोटिसेस आते हैं, योर पोस्ट आर अगेंस्ट आवर सोशल नॉर्म्स, डिलीट कर देता है, पोस्ट डिलीट कर देता है। हमें वो मीडिया तैयार करना होगा, वो एजुकेशन सिस्टम तैयार करना होगा। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से खत्म है, पूरी तरह से। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में महात्मा फुले को अपना गुरु माना, तथागत बुद्ध को गुरु माना, संत कबीर को गुरु माना। ये किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गए थे। महात्मा फुले को बाबा साहब ने गुरु इसलिए माना क्योंकि महात्मा फुले ने आने वाली जनरेशन को आगाह किया,
बताया कि भारत के लोग जो सम्राट अशोक के कार्यकाल में हुक्मरान हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, देश चलाया करते थे, सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी भारत में वहां आया करती थी, सारे दुनिया के बच्चे भारत में आकर पढ़ाई किया करते थे। 17 यूनिवर्सिटीज भारत में थी, 17 विश्वविद्यालय थे, 17। आज एक ये कागज अगर मैं जलाने जाऊं तो हार्डली 10 सेकंड में या 15 सेकंड में ये कागज जल जाएगा। 6 महीने तक आपकी किताबें चल रही थी, 6 महीने तक। सोचिए कितनी किताबें होंगी, कितनी किताबें होगी जिनको जलाया गया, यूनिवर्सिटीज को तबाह किया गया। जो देश 17 यूनिवर्सिटी निर्माण कर रहा था, आज उस देश की एक भी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में नहीं है, एक भी नहीं है। महात्मा फुले को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसलिए गुरु माना क्योंकि महात्मा फुले ने पहचाना कि ये जो राजे महाराजे लोग थे ये शूद्र बने कैसे। महात्मा फुले कहते हैं कि विद्या के बिना मति गई, विद्या एजुकेशन, मति बुद्धि माइंड ब्रेन, विद्या के बिना मति गई, मति के बिना नीति गई। बुद्धि नहीं है, प्लानिंग कर पाओगे? पहली से लेकर 10वीं तक आपको कुछ पढ़ाया नहीं गया, आप बोलोगे कि मुझे एमबीबीएस के लिए जाना है या एमबीए के लिए जाना है, प्लानिंग खत्म। विद्या के बिना मति गई, मति के बिना नीति गई, नीति के बिना गति गई, गति के बिना वित्त गया, वित्त यानी फाइनेंस पैसा, और वित्त जाने के वजह से ये लोग शूद्र हो गए। एक अविद्या के कारण ये लोग शूद्र हुए। महात्मा फुले ने आने वाली पीढ़ी को आगाह कर दिया कि तुम लोग शूद्र कैसे हुए, अविद्या के कारण। इनका एजुकेशन बंद कर दो, ये अपने आप गुलाम हो जाएंगे। बाबा साहब ने यहीं से आंदोलन शुरू किया और बाबा साहब ने कहा कि विद्या शिक्षा शेरनी का दूध है, जो कोई पिएगा वो धारेगा, शिक्षा प्राप्त करो। महात्मा फुले ने बीमारी पहचानी, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दवाई दे दी, शिक्षा प्राप्त करो। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने परिवार के लिए टेक्सटाइल मिल खड़ी नहीं की, कॉटन इंडस्ट्रीज खड़ी नहीं की, पेपर इंडस्ट्रीज नहीं खड़ी की। इस समाज के बच्चे पढ़ने चाहिए, इसलिए पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी निर्माण की। आज उसी एजुकेशन को भारत में तबाह किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, RTE। आप लोग भी भारत में रह चुके हो, भारत में आप लोगों ने भी कभी पढ़ाई की होगी। मैंने जब पढ़ाई की तब हमें स्कूल में एक बिस्किट तक किसी ने नहीं दिया, आपको भी नहीं दिया होगा। आज हमारे बच्चे स्कूल जाते ही उनको दूध दिया जाता है, खिचड़ी दी जाती है, एप्पल खिलाया जाता है, बनाना दिया जाता है। शिक्षा बंद है, शिक्षा बंद है। स्कूल में शिक्षा नहीं चल रही। मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम करता हूं, बाबा साहब के पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी में काम करता हूं। हमारे सारे प्रोफेसर रास्ते पर है। स्कूल में लेक्चर्स नहीं होते, कॉलेज में लेक्चर्स नहीं होते। हमारे प्रोफेसरों को काम क्या दिया है? वोटर लिस्ट बनाओ, इलेक्शन ड्यूटी पे जाओ। सारे प्रोफेसर, सारे शिक्षक रास्तों के ऊपर है। स्कूल में पहली से लेकर 8वीं तक सारे बच्चे एक ही क्लासरूम में बिठाए जाते हैं। क्या पढ़ाई होती होगी? बाबा साहब ने जब कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, गरीब से गरीब औरत ने अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाया। गरीब से गरीब औरत। भारत में आज भी आंदोलन चल रहे हैं, नीट के खिलाफ, RTE के खिलाफ, NEP के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। कोई चैनल वाला इसको कवर नहीं करता। नीट के खिलाफ डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे हैं, डॉक्टर्स, कि इन परीक्षाओं में हम पास नहीं हो सकते, हमारे बच्चे कहां से पास होंगे? डॉक्टर्स खुद नीट में पास नहीं हो सकते।
मैं आपको एक, क्योंकि समय बीतता जा रहा है, हम लोगों को और कार्यक्रम देखना है, एंजॉय करना है, ये बातें मीडिया नहीं बताएगा, इसलिए मुझे आपको बतानी पड़ रही है। भारत का असली चेहरा मीडिया नहीं दिखाएगा। साउथ में अनीता नाम की एक लड़की 12th साइंस में HSC में 98% से पास हुई, 98%। और उसी साल नीट इंट्रोड्यूस हुआ कि 12th के बाद अगर किसी को MBBS के लिए जाना है तो नीट की परीक्षा देनी होगी, एंट्रेंस टेस्ट। अब इस एंट्रेंस टेस्ट में पास होने के लिए 4 हफ्तों की क्लासेस लगाई जाती है, जिसकी फीस 7.5 से 8 लाख रुपए है। 4 हफ्ते की क्लास। गरीब अनीता, उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली कि अगर मैं 98% से HSC में पास हुई हूं, बोर्ड के एग्जाम में पास हुई हूं, तो मुझे फिर से नीट की एग्जाम देने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। इसलिए इस नीट को रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट, आजकल सुप्रीम कोर्ट रहा नहीं है, ये कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, नहीं, नीट की एग्जाम देनी पड़ेगी। उस बच्ची ने घर में पढ़ाई की, एग्जाम दी, एग्जाम का रिजल्ट आया फेल। उस साल उसको किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिलने वाला था। उसने आत्महत्या कर ली। और पेपर है, इंडिया टुडे में, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, सारे पेपर में। 98% लेने के बावजूद हमारे बच्चे आज आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। स्कूल से एजुकेशन खत्म कर दो। आपको मिसाइल की जरूरत नहीं है, आपको बॉम्ब की जरूरत नहीं है, आपको वॉर की जरूरत नहीं है। देश के लोग खुद ही देश को बर्बाद कर देंगे। बस इसका एजुकेशन खत्म कर दो। हमारे बच्चे हिजाब के लिए लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा इंडिया में हिजाब वर्सेस भगवा। स्टूडेंट्स, इनको लड़ना चाहिए नीट के अगेंस्ट, इनको लड़ना चाहिए RT के अगेंस्ट, इनको लड़ना चाहिए NEP के अगेंस्ट। ये लड़ रहे हैं भगवा वर्सेस हिजाब। ये हालत हो गई है भारत की। मैं भारत की समस्या यहां पर नहीं बताने के लिए आया हूं, इस समस्या पर कैसे हम हल निकाल सकते हैं, इसके लिए हम यहां पर आया हूं। और वो हल हम निकाल सकते हैं, हमारे पास उतनी ताकत है। इस साल 14 अप्रैल को मैं भारत में ही था। 14 अप्रैल का प्रोग्राम करके मैं US गया। 5,500 करोड़ रुपए हमने बाबा साहब अंबेडकर जी के जयंती पर खर्च किए हैं। ओनली ऑन वन डे, दैट इज ऑन 14th अप्रैल। 5,500 करोड़ रुपए की जयंती हुई है। सोचिए, जो समाज बाबा साहब अंबेडकर जी को अभिवादन करने के लिए एक ही दिन में 5,500 करोड़ खर्च कर सकता है, क्या वो अपना खुद का नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया खड़ा नहीं कर सकता? क्या वो खुद की यूनिवर्सिटी तैयार नहीं कर सकता? बाबा साहब अंबेडकर जी के पास रिसोर्सेस नहीं थे, विजन था। हमारे पास रिसोर्सेस है, विजन नहीं है। हमको वो विजन देना होगा भारत के लोगों को, देश के लोगों को और विदेश में बैठे हुए अंबेडकराइट्स को। आज ये समस्या अगर भारत की है, कल वो समस्या आपकी भी हो सकती है, कल वो समस्या कहीं पर भी जा सकती है। और आज इसलिए मैं स्टेज का इस्तेमाल करना चाहता था कि समस्या तो है, सॉल्यूशन क्या है। कितने साल भारत को आजाद होकर 75 इयर्स हुए हैं, हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। क्या इन 75 इयर्स में हमने अपनी व्यवस्था बनाई है? कोरोना की वजह से आज आपके यहां के कई सारे वॉलंटियर्स, उनके परिवार के लोग, ये इनकी मृत्यु हुई। भारत में
ऑक्सीजन और बेड नहीं मिल रहा था, इसलिए लाशें बह रही थी, लाशें। 75 इयर्स के बावजूद भी हमने अपना एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। हमने अपना, आज भी हमारे बच्चे, सोचिए, मैं एक बुद्धिस्ट फैमिली से बिलोंग करता हूं, मैं खुद एक बुद्धिस्ट हूं, नाम का नहीं आचरण का बुद्धिस्ट हूं। मेरे घर में सुबह सरस्वती की आरती, क्या कहते हो आप, सरस्वती की पूजा सुनाई पड़ती है कानों पर। घर में ऑनलाइन शिक्षा शुरू हो गई है, सुबह सुबह बच्चे लैपटॉप खोल के पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई से पहले सरस्वती की पूजा होती है। यह ऑनलाइन शिक्षा अगर नहीं होती तो मुझे पता ही नहीं चलता मेरी बच्ची स्कूल में जाके क्या कर रही है। ये मेरी बच्ची के साथ नहीं, भारत के हर बौद्धों के बच्चों के साथ होता है, आपके बच्चों के साथ होता है। हमारे बच्चे स्कूल में जाने के बाद गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा नमन किए बिना उनको पढ़ाई नहीं कराई जाती, नहीं कराई जाती। और हम कितने साल कंप्लेंट करें, और क्यों कंप्लेंट करें जब हमारे पास रिसोर्सेस है। इसलिए हमने भी काम शुरू किया। तुमने एजुकेशन खत्म करके हम लोगों को गुलाम बनाने का काम शुरू किया है, इसलिए उस एजुकेशन को फिर से रिवाइव करने का काम हम भारत में कर रहे हैं। 60 एकड़ लैंड हमने वहां पर खरीदी और भारत की ही नहीं, विश्व की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी हम भारत में बनाने जा रहे हैं। 5 सालों के अंदर हमारे बच्चे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु वाला एजुकेशन नहीं, बुद्ध का और बाबा साहब का, फुले का, महात्मा फुले का, गुरु रविदास जी का ये एजुकेशन हमारे बच्चों को मिले, ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम हम भारत पे खड़ा कर रहे हैं। और रिसोर्सेस है हमारे पास, रिसोर्सेस नहीं है ऐसा नहीं है। कभी देखा आपने तिलक की जयंती, गोलवलकर की जयंती? एक साल भी इनकी जयंती कोई नहीं बनाता, लेकिन पूरा देश उन्होंने काबिज कर लिया है, पूरा देश। इसलिए हम लोगों को बाबा साहब अंबेडकर जी को सिर्फ इमोशनल होकर पूजना नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर जी के रहे हुए काम हम लोगों को पूरा कर रहे हैं। आप लोग लंदन के लोग, जब भी मैं ममन जी से बात करता हूं, जब मैं कंपेयर करता हूं अलग अलग देशों से, ऑस्ट्रेलिया के लोग, कनाडा के लोग, मुझे हालांकि सब सुन रहे होंगे, लेकिन यहां के लोगों के साथ जब मैं डिस्कशन करता हूं तो मुझे लगता है कि एक इंटेलेक्चुअल बहस हो रही है। यहां के लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं। हम लोगों को सोचना होगा कि हम कितने साल, भारत सरकार, अब तो कोई कहता भी नहीं है कि भारत सरकार, इतने साल भारत के ऊपर अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स ने अपना टेन्योर किया, खत्म किया, कभी नहीं सुनाई दिया। राजीव गांधी सरकार, मोरारजी देसाई सरकार, कभी सुनाई नहीं दिया। लेकिन अब 2014 से कोई भारत सरकार नहीं कहता इसको मोदी सरकार कहते, मोदी सरकार। शायद आने वाली सरकारें भी इसी तरह से हो, केजरीवाल सरकार, गांधी सरकार। तो कितने साल हम मोदी, केजरीवाल और गांधी के स्वाधीन होकर उनके दरवाजे पर नाक रगड़कर एजुकेशन मांगे। अब देखिए, अब भारत की डेमोक्रेसी अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ केजरीवाल बचा सकता है, ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है। बाबा साहब की फोटो के बारे में किसी ने कहा कि बाबा साहब की फोटो लगा दी। हमारी मांग फोटो के लिए नहीं है। बाबा साहब हर अंबेडकराइट के दिल में बसते हैं। हमें फोटो नहीं, हमारा रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तुम्हारी सरकार में कितने अंबेडकराइट्स को मंत्री बनाया वो बताओ। अंबेडकर की फोटो नहीं लगाई तो भी चलेगा, हमारे मंत्री पद कहां है वो बताओ। ये हमको मंत्री नहीं बनाएंगे, कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं देंगे, फोटो दे देंगे। फोटो लेके जाओ।
स्टैच्यू चाहिए, स्टैच्यू लेके जाओ। इस तरह से हम लोगों को ब्लाइंड फॉलोअर्स, हम लोग फॉलोअर्स है, फॉलोअर्स से हम लोगों को भक्तगण में वो लोग कन्वर्ट कर रहा है। आपने पूछा कि अंबेडकर नाम से आज आरएसएस के लोग, आरएसएस या ब्राह्मण जिस किसी महापुरुष का वो विरोध नहीं कर सकती, आरएसएस ब्राह्मण की एक स्ट्रेटेजी है कि जिस महापुरुष को वो खत्म नहीं कर सकती, उसको विरोध नहीं कर सकती, उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको अपना लो। वो बुद्ध को खत्म नहीं कर सकती। ब्राह्मण भारत में, दुनिया में बुद्ध को खत्म नहीं कर सकती, इसलिए वो बुद्ध को अपनाकर विष्णु का अवतार बता देती है, विष्णु का अवतार। वहीं पर आरएसएस और ब्राह्मण बाबा साहब का विरोध नहीं कर सकते, बाबा साहब को खत्म नहीं कर सकते, और इसलिए वो उनको अपना रहे हैं। बाबा साहब प्रो आरएसएस है। जब 370 हटाया गया, तब सारे आरएसएस के पेपर्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदुस्तान टाइम्स में पहले पेपर पे था कि मोदी सरकार ने 370 हटाकर बाबा साहब को ट्रिब्यूट किया है। बाबा साहब का सपना था 370 हटाना। मैंने उस समय लाइव आकर इस बात का खंडन किया था। बाबा साहब अंबेडकर जी ने 370 नहीं, कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वहां पर वोटिंग कराने की मांग की थी। तो अगर आपको सही में बाबा साहब को अभिवादन करना है तो वोटिंग करा के दिखाओ। वो नहीं कराते। एक बार वो झगड़ा खत्म हो जाए, जिनको पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान में जाओ, जिनको इंडिया में रहना है इंडिया में रहो, हमारा पैसा तुम्हारे वॉर पर हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, हम इतना रिसोर्सेस आप पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इसलिए जिसको जहां जाना है जाने दो। बाबा साहब का स्टैंड है ये स्टैंड मोदी क्यों नहीं करता? फिर सीए लागू किया, एनआरसी लागू किया, और क्या कहते हैं ये तो बाबा साहब की इच्छा थी। अब कॉमन सिविल कोड ला रहे हैं, समान नागरिक कायदा, और क्या कह रहे हैं ये तो बाबा साहब का सपना था। ये बाबा साहब को इसलिए कोट कर रहे हैं। सीए एनआरसी में मुसलमान अपना हरा झंडा लेकर नहीं बैठा था, वो बाबा साहब का फोटो और देश का फ्लैग लेकर बैठा था। मुसलमान, उनको लगने लगा कि बाबा साहब ने ऐसा आर्टिकल तैयार किया है कि नागरिकता देते समय, किसी भी कानून में न्याय देते समय किसी का धर्म नहीं देखा जाएगा। उस मुसलमान को लगने लगा बाबा साहब हमारे लिए कितना बड़ा काम करके गए कि आज बाबा साहब की वजह से हम भारत में रह रहे हैं। वो मुसलमान बाबा साहब की ओर आ रहा था। फार्मर बिल्स में सिखों को यह लगने लगा कि जो बाबा साहब की फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो बाबा साहब की नीतियां थी, उस नीतियों के वजह से आज हमारी जमीनें बची हुई है। वो फार्मर, वो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बाबा साहब की किताबों को पढ़ रहा था। वो सिख समुदाय, वो किसान समुदाय बाबा साहब के नजदीक आ रहा था। ये लोग, इनके पिट्ठू मैसेज छोड़ देते हैं, और आज फिर से ये मैसेज छोड़ा है कि बाबा साहब को तो ब्राह्मण ने नाम दिया था, ब्राह्मण ने नाम दिया था। बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम जो है, अंबेडकर नाम है, ये महाराष्ट्र के लोगों को सबको पता है कि बाबा साहब के मूल गांव का नाम है अंबड़वे। आज भी वो गांव रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है। अंबड़वे नाम का आज भी वो गांव है। जब बाबा साहब के पिताजी नौकरी के तलाश में और बच्चों की शिक्षा के लिए सातारा में गए, रामजी बाबा, उनका सरनेम था सकपाल।
सकपाल सरनेम से ये कौन से जाति के है, कौन से वर्ण से है, ये समझ में आ जाता था। इसलिए गांव छोड़ने से पहले रामजी बाबा ने एक डिसीजन लिया कि इसके बाद मैं अपने गांव का नाम, जैसे आप भी पंजाब के अलग अलग गांवों से आए हो, बाबा साहब ने डिसीजन लिया कि इस गांव का नाम मैं अपने नाम के आगे लगाऊंगा, सकपाल नाम नहीं लगाऊंगा। ये नाम लेकर बाबा साहब के पिताजी अम्बड़वे से निकले और फिर सातारा में गए। और जब बच्चों को स्कूल में डालने का समय आया, तब स्कूल में डालने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम बाबा साहब के पिताजी ने 4 बार चेंज हुआ है। बाबा साहब का नाम पहले भिवा लिखा, भिवा अम्बाडवेकर, फिर भीमा लिखा, फिर भीमराव लिखा, फिर जाकर वो भीमराव हुआ। जिस तरह से भीवा का भीमा हुआ, भीमराव हुआ, वैसे ही अम्बाडवेकर का आगे चलकर अम्बेडकर हुआ। वहां पर कोई भी ब्राह्मण शिक्षक नहीं था, कोई भी नहीं था। मैं खुद प्रताप सिंह हाई स्कूल में जाकर आया हूं, वहां के पूरे फोटोज लेकर आया हूं। कोई भी अम्बेडकर नाम का गुरुजी, टीचर, शिक्षक वहां पर नहीं है, कोई भी नहीं है। अब ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो काम किया, उसके लिए एक ब्राह्मण शिक्षक ने बाबा साहब को तैयार किया। ऐसा बाबा साहब के ऊपर एक ब्राह्मण बिठाने की कोशिश आरएसएस के लोग कर रहे हैं। इसलिए ये बात आप क्लैरिटी करना चाहते थे, मैंने इसके ऊपर पूरा रिसर्च करके लोगों को बताया। उस गांव में गया, जो लोग आज 80 साल के 90 साल के हैं, उनसे इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा कि मूर्ख लोग हैं जो लोग ब्राह्मण नाम का शिक्षक खड़ा करते हैं। ऐसा कोई ब्राह्मण शिक्षक नहीं था, यह बाबा साहब के पिताजी की पहल थी। अब 7 साल का बच्चा तो अपना नाम चेंज नहीं कर सकता। पिता ने नाम चेंज किया तब तो बच्चों के नाम चेंज होंगे। बाबा साहब अपना अकेले का नाम चेंज कर सकते हैं क्या 7 साल का बच्चा? और बाबा साहब के एक नहीं 2 बच्चों ने स्कूल में एडमिशन ली थी, और दोनों के नाम आनंदराव रामजी अम्बेडकर और भीमराव रामजी अम्बेडकर ये है। अगर उस शिक्षक ने सिर्फ बाबा साहब को अम्बेडकर नाम दिया होता तो आनंदराव का नाम तो सकपाल ही रहना चाहिए था। आनंदराव सकपाल होते और बाबा साहब अम्बेडकर होते। यहां आनंदराव जी का भी नाम अम्बेडकर है। इसका मतलब ये नाम किसी ब्राह्मण ने नहीं, बाबा साहब के पिताजी की सोची समझी पहल थी। और फिर ये मुद्दा आप चाह रहे थे, आज बाबा साहब अम्बेडकर जी को हम ऑनर कर रहे हैं 131st बर्थ एनिवर्सरी पर। जाते जाते मैं आप लोगों को, मैंने जो मन से मुझे कहना था वो मैंने कह दिया है कि हम लोगों को अपनी खुद की व्यवस्था बनाने के लिए काम में लगना चाहिए। खुद की व्यवस्था, कितनी भी कोशिश आप लोग कर लो, भारत में हम लोग, हमारे वोट्स अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में है। भारत के कॉन्स्टिट्यूंसीज की निर्मिति ऐसी की गई है कि सारे के सारे शेड्यूल कास्ट या सारे के सारे अम्बेडकराइट्स एक होकर एक बटन पर भी अगर वोट देते हैं तब भी आप जीत नहीं पाओगे। ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज की निर्मिति है। इसलिए राजनीति के समय राजनीति करो। सच्ची रिवॉल्यूशन तभी आएगी जब कल्चरल रिवॉल्यूशन होगा। वो आपके रामानंद कोविंद से नहीं डरते, प्रेसिडेंट बना दिया ना। वो डरते किस बात से पता है? मैं इतनी पॉलिटिकल सभाएं करता हूं, सोशल सभाएं करता हूं, जब 22 प्रतिज्ञा देता हूं, दूसरे दिन से मेरे फोन पर धमकी आने शुरू हो जाती है। जैसे आप कहते हैं जादूगर की जान तोते में होती है, वैसे इनकी जान कल्चर में है, धर्म में है। राजस्थान में किसी बच्चे ने मूंछ रख ली, किसी युवा ने मूंछ रख ली,
तो वर्ण व्यवस्था के लोग ये सोचते हैं कि शूद्र को मूंछ रखने का अधिकार नहीं है, वो वहां से चलकर राजस्थान में आते हैं और उस युवा की हत्या करते हैं। मैंने उन लोगों को कहा, कितने निषेध करोगे? आज हमारी हालत जानवरों जैसे हो गई है, जानवरों जैसे। कभी देखा है कौवा मर गया, गिर जाता है तो लाखों कौवे आके उसके बागजू में बैठकर काव काव करते हैं। हमारी हालत क्या है दूसरी? मनीषा मालवीय मरती है, लाखों लोग हाथरस पहुंचते हैं। हमारा ये राजस्थान का युवा मरता है, लाखों लोग राजस्थान पहुंचते हैं। भीमा कोरेगांव का हमारे ऊपर हल्ला होता है, लाखों लोग महाराष्ट्र पहुंचते हैं। संविधान जलाया जाता है, लाखों लोग रास्तों के ऊपर उतरते हैं। हमारी हालत उन कौवों जैसे हो गई है, उन कौवों जैसे हो गई है। लेकिन हम जानवर नहीं हैं। मैं आज आपके माध्यम से, आपके स्टेज के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को कहना चाहता हूं, जो धर्म तुमको मूंछ रखने की आजादी नहीं देता, ऐसे धर्म को लात मारना ही बेहतर है। कितने साल कोई मरने के बाद काव काव करोगे और फिर उड़ जाओगे अपने अपने जगहों पर, अपने अपने घरों पर। इसलिए ऐसे धर्म को लात मारना ही बेहतर है, जो तुम लोगों को। देखो, आज शाहू महाराज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अभी कुछ दिनों पहले 100 उनकी डेथ एनिवर्सरी लोगों ने अभिवादन किया, पूरे विश्व ने अभिवादन किया। दूसरे तीसरे दिन उनके वंशज महाराष्ट्र में किसी मंदिर में गए, वो मंदिर के पुजारी ने रोका, आप मंदिर में नहीं आ सकते, अंदर नहीं आ सकते। किसको? शाहू महाराज के वंशज को। मैंने शाहू महाराज के वंशज को और आज भी उनको फिर से आमंत्रण देता हूं, जो धर्म तुमको मंदिर में आने नहीं दे रहा, हम तुमको बुद्ध विहार में बुलाते हैं। बौद्ध धर्म अपनाओ और शान से, समता से बौद्ध बन के जीवन जियो। हम लोगों को कल्चरल रिवॉल्यूशन लाना होगा। आप महिलाएं यहां पर बैठी है, ज्यादा पंजाब से बिलोंग करती है। रविदासिया धर्म का आंदोलन पूरे विश्व में शुरू है कि अब हिंदू नहीं है। पंजाब के लोग अपने आप को अब हिंदू नहीं कहलाना चाहते, इसलिए नया धर्म का एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं। रविदासिया बराबर है, रविदासिया धर्म। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, धर्म को तभी एस्टैब्लिशमेंट मिलती है, मान्यता मिलती है, जब आपके रीति रिवाज किसी और से नहीं मिलते। आपको रविदासिया धर्म की मान्यता चाहिए, ठीक है। यह मान्यता तभी मिलेगी जब आपके रीति रिवाज, देवी देवता, फेस्टिवल्स किसी और धर्म से नहीं मिलते। इसलिए आपको अगर रविदासिया धर्म के एस्टैब्लिशमेंट की आंदोलन को अगर सक्सेसफुल करना है, तो सबसे पहले हिंदू धर्म को फॉलो करना बंद करना होगा। माता की चौकी, वो चांद देखकर उपवास तोड़ते हैं, उसको क्या कहते हो? करवा चौथ। फिर आपको अलग से मान्यता क्यों दे? अगर हिंदू धर्म में करवा चौथ है और रविदासिया धर्म में भी करवा चौथ है, तो भाई रविदासिया क्यों हो रहे हो? हिंदू धर्म है ना। रविदासिया धर्म अगर बनाना चाहते हो तो सारे फेस्टिवल्स, सारे रीति रिवाज जो हिंदू धर्म के हैं वो सेलिब्रेट करना, फॉलो करना बंद करो, तब जाकर रविदासिया धर्म की मान्यता मिलेगी। वरना और 50 साल लड़ोगे तब भी मान्यता नहीं मिलेगी। जाते जाते बाबा साहब अम्बेडकर जी को, उन्होंने किए हुए काम को एक लाइन में, एक वाक्य में समेटना चाहूंगा। नानक चंद्रतु जी की एक किताब मुझे यहां पर दी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी जब संविधान देकर, संविधान सभा में संविधान दिया, संविधान देकर जब अपने घर गए, दिल्ली के 26 अलीपुर रोड बाबा साहब अम्बेडकर जी का बंगलो है, अपने घर गए, अपने चेयर पर बैठे। चेयर पर बैठने के बाद बाबा साहब ने अपनी आंखें बंद कर ली, आंखें बंद की।
थोड़ी देर में उन आंखों से आंसू बहने लगे। बगल में नानक चंद रत्तू खड़े थे। नानक चंद रत्तू ने देखा कि बाबा साहब रो रहे हैं। अब उन्हें कैसे उठाओ, कैसे पूछो कि बाबा साहब आप क्यों रो रहे हो। नानक चंद रत्तू बाबा साहब अम्बेडकर जी के पैरों के यहां बैठे और पैर दबाते दबाते बाबा साहब से पूछा, बाबा साहब अभी आप भारत को संविधान देकर आए हो, एक अच्छी व्यवस्था देकर आए हो, किस बात का दुख है आपको, क्यों रो रहे हो आप। बाबा साहब ने आंखें खोली, रत्तू से कहा कि रत्तू मुझे आज मेरे बेटे की याद आ गई। मेरा बेटा राजरतन, जो मेरा नाम है, एक्चुअल में ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के 5वें और आखिरी बेटे का नाम है, जो बाबा साहब का सबसे चहीता था। ये बच्चा 2.5 साल की उम्र में इसे डबल निमोनिया हुआ और उसी डबल निमोनिया में इसका अंत हुआ, इसकी मृत्यु हुई। लोग इसको मृत्यु कहते हैं, किताबें इसको मृत्यु कहती है, लेकिन मैं इसे हत्या कहता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के 4 बच्चे जो मरे, ये नैसर्गिक नहीं मरे, इनकी हत्या हुई है। हत्या इसलिए कहता हूं कि अगर किसी डॉक्टर ने उस बच्चे को दवाई दी होती तो शायद बाबा साहब के बच्चे कभी नहीं मरते। लेकिन उस समय की ब्राह्मणी व्यवस्था ऐसी थी कि किसी अछूत के बच्चे को हाथ भी नहीं लगाया जाता था। ऐसे ही राजरतन की हत्या हुई। बाबा साहब अम्बेडकर जी की उस समय आर्थिक हालत कोई अच्छी नहीं थी। बाबा साहब को जब पता चला, बाबा साहब हाई कोर्ट का अपना सारा काम खत्म करके घर आए, उस बच्चे को अपने हाथ में लिया और बाबा साहब को पता चला ये तो आधे घंटे पहले ही जा चुका है। तब बाबा साहब फूट फूट कर रोए। अंतविधि, उस बच्चे का अंतविधि बाबा साहब करने नहीं दे रहे थे। माता रमाई को पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के जेब में राजरतन के शरीर पर जो कफन डालते हैं, कफन डालने तक के पैसे नहीं है। माता रमाई ने बदन पर की साड़ी फाड़ी और उस बच्चे को उस साड़ी में लपेटा और इस साड़ी में लपेटकर उस बच्चे का अंत्यविधि किया गया। ये प्रसंग बाबा साहब को 26 नवंबर 1949 को संविधान देने के बाद बाबा साहब को याद आई। बाबा साहब रत्तू से कहते कि रत्तू एक समय था, रत्तू एक समय था कि मेरा राजरतन जब इस जहां से जा रहा था तब उसके शरीर पर मैं सफेद कफन भी डाल नहीं सका, मैं कफन तक दे नहीं सका। मेरा बच्चा बिना कफन का विदा हो गया। लेकिन आज मैंने इस देश को, भारत को संविधान निर्माण करके दिया है और एक ऐसी व्यवस्था मेरे भारत को दी है कि मेरा आने वाला हर एक राजरतन ये सूट बूट टाई कोट में जन्म लेगा। ऐसी व्यवस्था मैंने भारत को निर्माण करके दी है। आज 131 साल, हालांकि बाबा साहब का जन्म है, बाबा साहब का लाइफ 1956 यानी 66 इयर्स बाबा साहब को मिले। उसके बावजूद आज बाबा साहब को पूरा विश्व याद कर रहा है। कोई रिसोर्सेस नहीं है, कोई मीडिया नहीं बताता बाबा साहब को, कोई सिलेबस नहीं बताता बाबा साहब को। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी को पूरे देश में उनका नाम दबाने की कोशिश हो रही है, तो पूरा विश्व आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम ले रहा है। कितनी बड़ी ताकत, कितनी बड़ी हैसियत होगी। और शायद इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण के बाद इस ब्राह्मणी व्यवस्था को, नेहरू को ये लग रहा था कि हम इस समाज के ऊपर अब अन्याय करना शुरू कर सकते हैं, अन्याय कर सकते हैं।
इनको कोई अधिकार नहीं दे सकता है, फिर से इनको गुलाम बना सकता है। तब हमारे नेता, उस समय के नेतागण खड़े हुए और नेहरू को, ब्राह्मणी व्यवस्था को उन्होंने तक का जवाब दिया और कहा, याद रखो, डेड अंबेडकर इज मोर डेंजरस देन लाइव अंबेडकर। डेड अंबेडकर इज मोर डेंजरस देन लाइव अंबेडकर। आज जिस बाबा साहब अंबेडकर जी को समानता, समता का प्रतीक पूरे विश्व में बताया जा रहा है, सोचिए आपके किसी बच्चे पर ऐसा हो, गाड़ी से उतार दिया जाए, कपड़े मैले करके फेंके जाए। उत्तर प्रदेश में एक खून ऐसा हुआ कि चलते चलते, होटल में बैठे थे, अच्छे होटल में, चलते चलते सिर्फ पैर लग गया। हमारा लग जाता है, कभी कभी लग जाता है। पैर लगने पर दोनों में झड़प हुई और उसमें खून हो गया। सोचिए बाबा साहब ने कितना अपमान सहा। बचपन में पानी पीने नहीं दिया गया। एक बैरिस्टर आदमी को मुंह पर फाइल फेंक कर दिया जाता है। एक प्यून, हाथ के नीचे काम करने वाला प्यून, बाबा साहब को फाइल देने से मना करता है, पानी देने से मना करता है। बड़ौदा में बाबा साहब अंबेडकर जी को कोई गेस्ट हाउस देने का कबूल नहीं करता। चूहों के, कॉकरोचों के बीच बाबा साहब को सोना पड़ता है। इतना अपमान सहन करने के बाद आज अगर किसी व्यक्ति पर यह अपमान हो तो वो हाथ में बंदूक लेकर उस व्यक्ति को मार डालेगा, हाथ में बंदूक लेकर। बाबा साहब अंबेडकर जी को हम बोधिसत्व इसलिए कहते हैं कि इतना अपमान सहन करने के बावजूद बाबा साहब शांति का मार्ग देकर गए, बुद्ध देकर गए, सबको समान अधिकार देकर गए, संविधान देकर गए। इतनी सारी असमानताएं आज भी बाबा साहब के साथ होती है, लेकिन फिर भी बाबा साहब सबको शांति का, समानता का, मैत्री का, भाईचारे का ये दम दे रहे हैं, संविधान देता है। इसलिए मैं और एक बात में ममन जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक बात, क्योंकि वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग ऐसे संगठन से लड़ रहे हैं जो आइडियोलॉजिकली अपने विचारों पर ठाम है। सिर्फ 104 है, आरएसएस की सिर्फ 104 शाखाएं हैं। महिलाओं के लिए दुर्गा वाहिनी, ब्रह्म कुमारीज, युवाओं के लिए बजरंग दल, विद्यार्थियों के लिए एबीवीपी, राजनीति के लिए बीजेपी, धर्म के लिए वीएचपी, ऐसे 104 शाखा है। हम शुरुआत मैंने की 10 लाख है। 10 लाख ऑर्गेनाइजेशंस, इनका कब्जा भारत पर होना चाहिए, ना कि 104 ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन उल्टा है, 104 ऑर्गेनाइजेशन का कब्जा 10 लाख संगठनों पर है, भारत पर है, सुप्रीम कोर्ट पर है, मीडिया पर है, पार्लियामेंट पर है, राज्यसभा पर है, सब पर है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? 104 संगठन के लोग विजयी हो रहे हैं और 10 लाख संगठन के लोग पराभूत हो रहे हैं, पराजित हो रहे हैं। ऐसा क्या है? मैं आपको एक उदाहरण देकर अपनी बात को खत्म करूंगा। मुझे पता है मेरी स्पीच लंबी हो गई है। लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सुना आप लोगों ने? 2014 से पहले भारत के प्रधानमंत्री का दावेदार नरेंद्र मोदी नहीं था, लाल कृष्ण आडवाणी था। जब आरएसएस, जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है सारे ऑर्गेनाइजेशंस की, उसको लगा कि लाल कृष्ण आडवाणी के लीडरशिप में हम इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे, उतनी सीट्स हमको नहीं मिलेंगे, एक रात में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट चेंज किया। गुजरात से उन्होंने नरेंद्र मोदी को बुलाया और नरेंद्र मोदी को एक ही रात में नेशनल लीडर घोषित किया और देश का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया। उस दिन से लेकर आज तक लाल कृष्ण आडवाणी ने कभी इस बात का विरोध किया है? कभी सुना कि लाल कृष्ण आडवाणी ने संघ का विरोध किया, मोहन भागवत का विरोध किया, या नई पार्टी बनाई बीजेपी ब्रैकेट एलके आडवाणी?
वो लोग अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए, मनुस्मृति को फैलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर का भी पद त्यागने के लिए तैयार है। कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए। हम उनको गालियां दे रहे हैं, लेकिन वो एक रात में सत्ता में नहीं आए। वो लोग अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए सबसे बड़ा पद है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का भी त्याग करने के लिए एल.के. आडवाणी और उनके जैसे लोग तैयार हैं। क्यों? कि उनकी विचारधारा देश में फैलनी चाहिए। और हम लोग, हमें अगर स्टेज पे बुलाया नहीं गया, नाम लिया नहीं गया, कोई पोस्ट दी नहीं गई, हम क्या करते हैं? हम नया संगठन बनाते हैं। हम नया संगठन बनाते हैं और बनाने के बाद क्या करते हैं? जिस संगठन से हम हारा है उसी को गिराने का काम करते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा कि ये बात हम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि आदमी प्राइम नहीं है। मेरी उम्र आज 35 साल है। अंबेडकर फैमिली में जन्म लेने के बाद मेरी आयु तय है। हमारे फैमिली के लोग 67, 68 से ज्यादा नहीं जीते और 35 इयर्स मेरे पास है। 35 इयर्स की आयु जिसके पास है, ऐसे व्यक्ति के पीछे जाने के बजाय 2500 सालों से हमारी विचारधारा चली आई है, हमको उसके पीछे जाना चाहिए, व्यक्ति के नहीं, विचारधारा को। विचारधारा को प्राइम रखना चाहिए। राजरत्न अंबेडकर को नेता बनाना है, इसलिए काम नहीं करना चाहिए। सतपाल मम्मन को प्रेसिडेंट बनाना है, इसलिए काम नहीं करना चाहिए। हमारी विचारधारा मुख्य है। जो विचारधारा के साथ है हम उसके साथ हैं, जो विचारधारा के साथ नहीं हम उसके साथ नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आप लोग मुझे बाबा साहब अंबेडकर जी का फैमिली मेंबर होने के नाते बुलाते होंगे, तो कभी मत बुलाओ, कभी मत बुलाओ मुझे। मैं बाबा साहब का फैमिली मेंबर बाद में हूं, मैं पहले बाबा साहब के विचार का व्यक्ति पहले हूं, बाबा साहब का विचार धारा फैलाने वाला व्यक्ति पहले हूं। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं, हर व्यक्ति जो बाबा साहब के विचारों पर चलता है वो बाबा साहब का परिवार है, बाबा साहब का वंशज है। जो व्यक्ति परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी बाबा साहब के विचारों पर नहीं चलता, मेरे दृष्टिकोण में वो बाबा साहब का परिवार नहीं है। यही बात कहने के लिए मैंने 2 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा लिए। आप लोगों ने मुझे बुलाया। मुझे बहुत लोग, जब प्रोग्राम शुरू हो रहा था मैं वहां जाता था, फिर आप लोग यहाँ लेके आते थे, फिर वहां जाता था, यहाँ लेकर आते थे। किसी ने मुझे पूछा आप बोर नहीं होते इससे? यूपी में जाऊं, पंजाब में जाऊं, लोग फूलों, इतने फूल डालते हैं, गाड़ियों पे फूल डालते हैं, इतने सारे फूल। आप भी लेकर आ रहे थे। मेरे पिताजी ने मुझे एक बात बताई थी। मैं हमेशा कहता था ये लोग क्या हो, हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, क्यों मेरे साथ सेल्फीज फोटोज, हमने तो कुछ किया नहीं है। तो मेरे पिताजी ने मुझे बात कही थी कि ये तुम्हारा पागलपन है कि तुम्हें लगता है कि ये लोग तुम्हारे साथ फोटो ले रहे हैं। ये तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे शरीर में जो बाबा साहब का खून दौड़ रहा है ये उसका सम्मान है। इसलिए आपने मुझे बाबा साहब अम्बेडकर जी का, जैसे मैंने कहा कि विचारों का पहला हो, लेकिन बाबा साहब के परिवार का भी आपने सम्मान किया, उसका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मम्मन जी को मैं अपना बड़े भाई के तौर पे देखता हूँ। सारे इंटेलेक्चुअल्स, मुझे आज भी पता है, लंदन से मैं यूएस जा रहा था और USCIRF में मेरी मीटिंग थी और मम्मन जी को मैंने कहा कि क्या क्या पॉइंट्स रखने हैं, आप मुझे ड्राफ्ट बना के दो। 5 पन्नों का ड्राफ्ट उन्होंने मुझे बना कर दिया। मैंने USCIRF, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इसके हेडक्वार्टर में रखा और उस 5 पन्नों के ड्राफ्ट की वजह से मोदी सरकार पर आज भी 3 सेक्शंस भारत में लागू है। ये इसलिए मैंने कहा कि लंदन के लोग इंटेलेक्चुअल है, हमें सारे दुनिया के लोग
मूवमेंट करने के लिए, आंदोलन करने के लिए तैयार है। लेकिन जो थिंक टैंक है वो थिंक टैंक मुझे इस देश से मिलेगा। और ये मैं उम्मीद करता हूं कि लंदन के लोग हमेशा हमें गाइड करेंगे। अगर हम कहीं चूक रहे हैं, मिशन से चूक रहे हैं, भटक रहे हैं, तब भी हमको कान पकड़ के कह सकते हो कि नहीं, ये मूवमेंट होनी चाहिए। तो आज आप लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे सुना, आप लोगों के प्रोग्राम रुकाकर आप लोगों ने मुझे सुना। जिन लोगों के स्पीचेस मेरे लिए डिलीट किए गए, टाइम नहीं दिया गया, उनका मैं दिल से माफी चाहता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।